हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, लाभ, हानि और बट्टा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन 100% आते ही हैं। जिसने कभी भी प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा नहीं या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में आपको सबसे बेसिक से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, फिर उसके बाद फॉर्मूले, फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहले आता है क्रय मूल्य, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो मार्केट से हम कोई भी वस्तु अगर खरीदते हैं, यानी कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी धनराशि दी जाती है उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रय मूल्य बोल देते हैं। मार्केट से अगर हम लोग कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं तो जितने में अगर हमने खरीदी है वो हमारा क्या हो जाता है, क्रय मूल्य। हमारे फॉर्मूले क्या है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, क्रय मूल्य बराबर हानि प्लस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। तो ऐसे ही हमारे फॉर्मूले हैं 5, जिनको आपको अपने कॉपी या नोट डाउन कर लेना है। तो हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो विक्रय मूल्य वो होता है कि जब भी हम कोई चीज बेचते हैं, हम कोई भी चीज बेचें, अगर मेरे पास कोई मेज है, टेबल है, कुर्सी है, या फिर हमारे पास गाड़ी है, कुछ भी है, साइकिल है, अगर हम जितने में कोई चीज बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। जैसे दुकानदार किसी सामान को बेचता है तो वो उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ विक्रय मूल्य के बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। तो हमारे विक्रय मूल्य के कुछ बेसिक फॉर्मूले से लाभ प्लस क्रय मूल्य, फिर हमारा क्या, क्रय मूल्य माइनस हानि। ऐसे ही हमारे ये 5-6 फॉर्मूले हैं जिनको आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। बाकी आपको आगे हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। अंकित मूल्य, बट्टा, हानि, लाभ सब मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको तब पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस का आएगा तो आप उसको चुटकियों में कर लेंगे। तो लाभ, तो वह स्थिति जिसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो उस स्थिति में लाभ होता है। जैसे अगर हम कोई चीज खरीद कर लाते हैं 100 रुपए में, जैसे मेरी कोई शॉप है समझो, तो उस अगर शॉप में मैंने 100 रुपए का, कि अगर मैंने एक बुक ले ली 100 रुपए की, अगर मैंने एक बुक ले ली और उसको मैंने अगर 150 रुपए में बेचा तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, 50 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा। तो जो प्रॉफिट हुआ वही मेरा क्या है, लाभ है। क्या है मेरा, वही लाभ है। यानी कि अगर हम कोई चीज कम में खरीद कर ला रहे हैं और उसको ज्यादा में बेच रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लाभ। तो लाभ निकालने का बेसिक फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो जितने में तुमने बेची है वो और जितने में तुम खरीद के लाए, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, लाभ। फिर इसी का उल्टा क्या होता है, हानि। जैसे मैंने कोई चीज खरीद कर लाई है 100 रुपए में और उसको मुझे बेचना पड़ा किसी कारणवश 50 रुपए में, यानी कोई चीज बिक ही नहीं रही थी, तो मुझे 50 रुपए का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसको बोलते हैं हानि। तो हानि का भी फॉर्मूला सेम होता है, पर क्या होता है कि क्रय मूल्य इधर होता है और विक्रय मूल्य उधर होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे कि ये हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस की विक्रय मूल्य। फिर प्रतिशत हानि निकालने के लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में सारे बेसिक फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन बताते समय कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अंकित मूल्य हमारा क्या होता है कि वस्तु पर अंकित किया जाने वाला मूल्य अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु है उस पर जो प्रिंट होता है रेट, जैसे कोई भी वस्तु होती है, जैसे कि मान लो अगर हम कोई चीज बाजार से खरीद के लाते हैं पैकेट में या कुछ भी, तो उसमें अगर कोई चीज में प्रिंट है 10 रुपए 5 रुपए तो वो उसका क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। अब बट्टा हमारा होता है डिस्काउंट, बट्टे क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंट। तो ये अंकित मूल्य के दो बेसिक फॉर्मूले हैं। अब हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की। तो किसी वस्तु में अंकित मूल्य पर दो छूट दी जाती है, यानी कि जो भी हमको छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, उससे हम लोग क्या कहते हैं, बट्टा। इसे छूट भी कहते हैं और डिस्काउंट भी कहते हैं इंग्लिश में। तो बट्टा क्या होता है सिंपल में, जैसे कि हमने अगर कोई चीज मार्केट से खरीदी 100 रुपए में, अगर उसने हमको 10 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो वो हमको कितने की पड़ जाएगी, 90 की। तो हमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं बट्टा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं बट्टे के। तो बट्टा बराबर हो जाता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य बराबर। तो ये जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले में आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य गुणे लाभ,
लाभ प्रतिशत बट्टे 100, फिर हानि बराबर क्रय मूल्य गुणे हानि। तो आप वीडियो को पॉज करके ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी ग्राहक को एक मोटरसाइकिल जिसका अंकित मूल्य 40,000 है खरीदने के लिए, यानी कि अब ग्राहक क्या कर रहा है, वो मोटरसाइकिल खरीद रहा है, खरीदने के लिए उसे 44,800 देने पड़ते हैं। तो मोटरसाइकिल पर बिक्री कर की दर, तो देखिए 40,000 क्या था, आपका अंकित मूल्य था, लेकिन जो 44,800 है वो उसने दिया, यानी कि इसमें क्या इंक्लूड हो गया, टैक्स। अब 40,000 पर उसने वो जो भी टैक्स लगाया है, टैक्स लगाने के बाद उसको 44,800 की पड़ी, यानी कि टैक्स को ही हम लोग बिक्री कर बोलते हैं, यानी बेचने का टैक्स। तो अब हम लोग समझते हैं क्या कि ये हमारा क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। तो अब ग्राहक को मोटरसाइकिल खरीदने के लिए दी गई राशि कितनी है, कितनी राशि है, 44,800। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य हमारा 40,000 है, तो बिक्री कर का मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस अंकित मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हुआ, 44,800। देखिए ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, ये किसके लिए, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य है, और 40,000 उसका क्या है, अंकित मूल्य। तो हमारा जो बिक्री कर का मूल्य जो निकल के आया, यानी 4,800 रुपये उसने क्या दिए, टैक्स दिए। तो कितने परसेंट टैक्स लगा है, तो टैक्स निकालने के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला हमारा होता है कि, तो मोटरसाइकिल का बिक्री कर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टैक्स निकला है उसको रखेंगे, यानी टैक्स बटे क्रय मूल्य, यानी सॉरी बटे अंकित मूल्य गुणे 100। तो अब हमारा 100 का जो गुणा होगा वो हो जाएगा हमारा 4800 से, और बट्टे दोनों क्या आएगा, 40,000। अब 40,000 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल, और एक ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर हम जब 4 का भाग 48 में देंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा, 12। कितना निकल के आएगा, 12। तो 12% क्या लगा है कि इसमें टैक्स लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपए में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अब आप ये बताइए कि विजय ने किताब खरीदी, तो ये खरीदी 50 रुपए में, तो ये इसका क्या होगा, क्रय मूल्य, और 55 रुपए में बेच रहा, तो क्या हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। और यहाँ पे प्रतिशत लाभ पूछ दिया, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको पहले लाभ निकालना पड़ेगा। लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 55 हमारा क्या था, यहाँ पे 55 था हमारा क्या, विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना था, 50। तो मैंने क्या किया कि 55 माइनस 50 कर दिया, तो कितना हमारा 5 क्या निकल आया, लाभ निकल आया। अब प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हम 5 हमारा लाभ निकला है, और गुणे 100 आ जाएगा बटे 50। तो 50 को हम 5 को काट देंगे 100 से, तो निकल आया हमारा कितना, 10। फिर 5 को काटेंगे जब 10 से, तो कितना निकलेगा हमारा 2, और 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10% इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो रमेश ने 900 रुपए में अपनी गाय बेचकर 100 रुपए की हानि सहता है, उससे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो उसने 900 रुपए में अपनी गाय बेच दी, और 100 रुपए की इसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो क्रय मूल्य उसका कम से कम कितना रहा होगा, 1000 रहा होगा, क्योंकि उसको 100 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 900 रुपए में उसने क्या कर दिया, बेच दिया है। तो अब हम लोग क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य प्लस हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 900, और प्लस हानि कितनी है, 100। तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना निकला है, 1000। अब हानि प्रतिशत जब निकालेंगे, यानी प्रतिशत हानि निकालेंगे, तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि हमारी कितनी है, 100, और इंटू में आ गया हमारा 100। फिर क्रय मूल्य कितना है, तो ये जो हमारे जीरो है वो इन 2 जीरो से और इससे कट जाएंगे, बचेगा 10। तो हमारा कितना निकल आएगा, 10% क्या हो गया, इसको हानि हो गई। तो 10% की उसको किसको हानि हुई है, रमेश को 10% की हानि हो गई। अब बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर। है कि कृष्णा वल्लभ ने एक घोड़ा 250 रुपए में खरीद कर 4% लाभ बेचा, यानी कि 250 रुपए में उसने खरीद कर 4% का लाभ पर बेच दिया। एक घोड़ा उसने लिया जो 250 रुपए में उसने खरीद लिया और 4% के लाभ पर बेच दिया। तो घोड़े का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 250 क्या है, हमारा क्रय मूल्य है, और प्रतिशत लाभ भी हमको दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ।
तो विक्रय मूल्य कितना है हमारा 250। और चाहे जो लाभ हमारा दिया नहीं है, लाभ हमारा दिया है प्रतिशत में, तो अगर हम 250 का 4% निकाल दें वही हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। ये मैंने ऊपर अभी 2 क्वेश्चन में ऊपर बताया है, आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 250 का 4% निकाल देंगे, तो 250 फिर प्लस 250 गुणे 400 बटे 100, तो 100 से ये हमारा एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 10, तो इसको हम 5 के पाड़े से काटेंगे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5 और 5 पचम 25, 5 दूनी 10। अब ये 2 आया, फिर 2 को काट देंगे हम लोग 4 से, तो कितना आ जाएगा 2। अब हमारा 5 इंटू 2 बन जाएगा कितना, 5 इंटू 2 क्या बन जाएगा 10, तो 250 प्लस 10 कितना हो जाएगा 260। तो 260 का क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य, कितना हो गया 260, उसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका बी। तो सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपए में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी। गुड़िया का विक्रय मूल्य, तो 500 रुपए में उसने खरीदी थी और 15% की हानि पर। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था, सेम उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, बस इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो 500 रुपए में उसने क्या किया है, खरीदा है, तो इसका क्या है क्रय मूल्य। तो देखते हैं, तो क्रय मूल्य बराबर हमारा कितना है 500, हानि कितनी है 15%। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस हानि, क्योंकि उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। कि जब भी हम हानि निकालते क्रय मूल्य में, तो 500 माइनस 500 का 15% निकालेंगे हम लोग, क्योंकि हमने आपको बताया था कि प्रतिशत नहीं दिया हुआ, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्रय मूल्य का 15% निकाल देंगे। तो जब 15% निकलेगा तो इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, तो 15 पने कितना हो जाएगा 75, और 500 में जब 75 घटा देंगे तो 425 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 425। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर, कि एक कुर्सी को 165 में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। आप अभी तक विक्रय मूल्य पूछ रहा था, अब क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इसको भी बेसिक क्वेश्चन है ये, आपको मैंने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। तो अपना कॉपी पेन उठाइए और इसको लगा के दिखाइए और अपना आंसर मिलाइए, वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए। तो मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ इसको। तो माना क्रय मूल्य हमारा कितना है x, मैंने इसका क्रय मूल्य मान लिया x, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100। एक हमारा एक फार्मूला होता है विक्रय मूल्य का कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे 100, यानी कि इसके पूरे के नीचे 100 होता है, फिर इनटू में होता है हमारा क्रय मूल्य। तो हमारा विक्रय मूल्य 165 था, इनटू में तो हमारा विक्रय मूल्य था 165, फिर इक्वल x आया इंटू 100 हमारा फॉर्मूले में होता है, फिर प्लस 10 यानी कि 10% लाभ दिया हुआ था बट्टे 100। तो अब जब इसको हम लोग जोड़ देंगे 100 को और 10 को, तो हो जाएगा 110 बट्टे 100। फिर इसके बाद हमको इसके 0 से एक इसको 0 काट देंगे, तो हमारा आ जाएगा इस x का हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। x हमारा क्या है क्रय मूल्य, और बीच में हमारा इंटू लगा हुआ है, तो 11x बट्टे 10 आ गया। फिर हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई करा दिया 165 से, और 11x को हमने अलग कर लिया, तो x बराबर हमारा निकल आएगा 165 गुणे 10 बट्टे पूरे के बट्टे हमारा आ जाएगा 11। जब 11 का हम लोग भाग दे देंगे 165 में, तो हमारा निकल के आएगा कितना 15, और 15 में 10 का गुणा करा देंगे तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको और बेसिक से तरीके से समझा दूंगा। तो अब बढ़ते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की ओर, जो कि अभी मैंने हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, अब मैं आपको थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं, ताकि आप किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर क्वेश्चन आता है तो आप 100% क्वेश्चन को कर लें। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन है, यानी किसी वस्तु को 500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि ताकि 10% की हानि हो। अब ये कुछ क्वेश्चन एकदम अलग है कि 500% बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है। तो सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना है, इसका क्रय मूल्य। सबसे पहले हमको क्या निकाल लेना है, इसका क्रय मूल्य। तो चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना है x, तो मैंने यहाँ पे भी x मान लिया। फिर वही फॉर्मूला सेम मैंने लगाया जो ऊपर लगाया था, कि विक्रय मूल्य बराबर हमारा हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टे पूरे के, इस पूरे के नीचे आता है हमारा क्या आता है, इस पूरे के नीचे आता है हमारा 100 इंटू क्रय मूल्य। ये हमारा फॉर्मूला होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो फॉर्मूला नोट कराए थे वो फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाइएगा। फिर विक्रय मूल्य हमारा कितना दिया था 500, फिर इक्वल
एक्स, तो इस जो क्रय मूल्य था वो मैंने मल्टीप्लाई करा के आगे लिख दिया एक्स, इनटू में आ गया 100 प्लस लाभ कितना आपका 25 बटे पूरे के आज के आपके नीचे आ जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा हमारा 100 और 25 125 हो जाएगा, तो 125 बटे 100, अगर इसको हम 25 के पहाड़े से काट लेंगे तो हमारा कितना निकलेगा 5 बटे 4। फिर हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का गुणा करा देंगे 500 से और फिर पूरे के बट्टे आ जाएगा हमारा 5, फिर 5 का जब हम भाग देंगे 500 में तो हमारा निकल के आएगा 100, कितना निकल के आएगा 100, और 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से तो हमारा 400 आ जाएगा। तो क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आ गया है 100। उसके बाद 10% की हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य तो कितना हो जाएगा, इसका हम लोग या तो हम लोग 10% निकाल लें 400 का, इसके दो तरीके हैं, अगर हम 400 का 10% जब निकाल लेंगे, निकालने के बाद फिर हम माइनस करेंगे, ये या तो इससे कर सकते हैं या फिर हम उनको 10% की हानि हो रही है तो टोटल वो कोई चीज होती है वो कितनी होती है 100%, कितनी होती है 100%, तो 10% की हानि हो रही है तो हम इसको 10 माइनस करके 90% निकाल लेंगे। तो एक ये भी तरीका होता है, तो मैंने यही तरीका लगाया है कि 400 का मैं 90% निकाल लेता हूँ, तो जब 400 का 90% निकालेंगे और बट्टे परसेंट को हटा करके फॉर्मूला होता है जब परसेंटेज का चिन्ह हटता है तो उसके नीचे आता है 1/100, कितना आ जाता है 1/100, तो यहाँ पे 90% को हटाया जब मैंने तो यहाँ पे आ गया हमारा 1/100 और ये दो जीरो से एक ये जीरो कटा और एक ये जीरो कटा और नचो को कितना हो गया 36, यानी 90 गुणे 4 यानी चौको 36, तो 360, तो 360 हमारा आ गया हानि। तो दोस्तों आपको बेसिक ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर मैंने इतने अच्छे समझाया, अगर आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ अलग टाइप की ओर। आप ऑप्शन में जरूर मैच कर लीजिएगा, मैंने कुछ क्वेश्चन में ABCD जो ऑप्शन दिए उसमें मैंने टिक नहीं किया है तो आप जरूर देख लीजिएगा। रेडियो को 2750 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, यानी कि अगर वो 2750 में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। तो ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है जिसने कि क्या किया, एक रेडियो को बेचना चालू किया है कि 2750 में बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उसका बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य तुमको आपको पकड़ना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बहुत ही ध्यान से लिखना है। फिर हमारा लाभ दिया हुआ है, सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से ही सारे क्वेश्चन केंद्रित, अगर आपको लाभ निकालना है तो भी क्रय मूल्य चाहिए, लाभ प्रतिशत निकालना है तो भी क्रय मूल्य, हानि निकालनी है तो भी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। माना रेडियो का क्रय मूल्य कितना है x, तो मैंने रेडियो का क्रय मूल्य x मान लिया, फिर हमारा फॉर्मूला वही विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का प्रतिशत, तो x का जब परसेंटेज निकालेंगे तो मैंने प्रतिशत निकाल दिया इसका, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है, 27,2700 हमारा विक्रय मूल्य था और फिर क्रय मूल्य यानी x का 110% हमने डायरेक्ट कर दिया है। वही वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको उसके पहले क्वेश्चन में दिखाया था, मैं आपको एक बार वीडियो बैक कर लीजिए आप, या मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर मैंने ये फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई किया हुआ है, ये वाला फॉर्मूला जो कि है यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 और फिर क्रय मूल्य, यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। तो जब 100 किया गया तो यहाँ पे x का 110, तो आपको डायरेक्ट हो गया, x को मैंने माना है क्रय मूल्य और 110% हो गया है क्योंकि यहाँ पे 10 दिया हुआ था, या आप देख लीजिए यहाँ पे आपको 10% लाभ दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस हिसाब से क्या आ गया 110। फिर मैंने विक्रय मूल्य 2700 लिखा, यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 2700 है, फिर x इंटू 100 को हटा के 100, तो जीरो से एक ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 11x बटे 10 आ गया, यानी कि 10 आ गया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 का गुणा हो गया 2700 से और 11 हमारा टोटल इन दोनों के भाग में 11 आ गया। जब 11 को हम इससे काटेंगे तो हमारा 25 निकलेगा और उसका 10 में गुणा करा देंगे तो हमारा 2500 निकल आया। क्रय मूल्य कितना निकला है हमारा 2500। फिर 15% वस्तु का मूल्य, तो 15% हम जब वस्तु का मूल्य निकालेंगे तो हमारा निकल के कितना आएगा 325 रुपए। 15% लाभ पर बेचने पर वस्तु का मूल्य 25 तो हमारा मूल्य दिया था, फिर हम लोग 15% जो लाभ निकाला उसको जोड़ेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2875 रुपए का, उसको क्या हो जाएगा टोटल वो उसमें बेच पाएगा, यानी कि 375 का उसको लाभ होगा और जब वो बेचेगा तो 2875 रुपये आएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा ए 2875।
अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो देखिए 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? तो यह पूछा गया आपसे, प्रतिशत है या लाभ, प्रतिशत में लाभ हो रहा है या हानि हो रही, क्या हो रहा है? तो मैं आपको फिर ये बताने वाला हूं। तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या हो रही, तो लाभ बराबर हमारा फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 है, तो यहाँ 26 है या 25 है, आपको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि एक वस्तु का क्या हो रहा है, फायदा, तो लाभ दिख रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाभ का फॉर्मूला लगाया 26 माइनस 25, एक हमें क्या हो रही वस्तु निकल गया, तो ये हमारा एक लाभ निकल रहा है, यानी कि आप 1 रुपए मान लो या एक वस्तु मान लो, उसका हमें लाभ मिल रहा है। 25 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 26 के बराबर है, यानी हमें 25 रुपए देकर अगर 26 रुपए मिल रहा है तो 1 रुपए का मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे हमारा, तो लाभ प्रतिशत का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है। सारे फॉर्मूले ऊपर मैंने लिखे हुए हैं, आपको स्टार्टिंग वीडियो में मिल गए होंगे, आप देख लीजिए, वहां से अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को बैक करके आप वो नोट डाउन जरूर कर लें। तो हमारा लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला एक हमने लिखा, लाभ कितना हमारा 1 है, फिर इंटू में आ जाएगा हमारा 100, तो 1/25 इंटू 100, तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो पूरे के अपॉन में 25 है, जो कि हमारा क्रय मूल्य कितना है 25। फिर हमारा जब कैलकुलेशन होगा 25 का जो डिवाइड होगा वो 100 से होगा, तो 100 से निकल के आएगा 4, 25 को 100 और 4 का मल्टीप्लाई होगा हमारा 1 से, तो 4% आएगा, तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आज मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने आपको करा दिए, जो कि हर पेपर में आते हैं आपको, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के इस वीडियो को देखने के बाद कर ना पाए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो अपने दोस्तों में और जो भी आपके रिलेटिव में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन उनको अच्छे से और ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।